क्लास 7 की ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख मंडल पढ़ रहे हैं। पृथ्वी के प्रमुख 3 मंडल होते हैं। सबसे पहले स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्थल मंडल को पढ़ते हैं। यह पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी का कठोर ऊपरी परत है। कौन? स्थल मंडल, जिस पे हम लोग निवास करते हैं। स्थल मंडल अत्यधिक उबड़ खाबड़ है। इसमें अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान आदि भी शामिल हैं। ये सभी हमें स्थल मंडल में ही मिलते हैं। ये स्थलाकृतियाँ जो है महाद्वीपों तथा महासागरों में मिलती है। अगला पॉइंट है, स्थल मंडल विभिन्न प्रकार की चट्टानों तथा खनिजों से मिलकर बना होता है। स्थल मंडल किससे बना है? तो विभिन्न प्रकार के अनेक तरह की चट्टानें, आगे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़िएगा चट्टानों के प्रकार। तो विभिन्न प्रकार की चट्टानों से, और चट्टानों कई ऐसे चट्टानें हैं जिसके अंदर बहुत से खनिज तत्व पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, स्थल मंडल मृदा की पतली परत से ढका होता है। स्थल मंडल में मिट्टी की पतली परत से यह ढकी होती है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। मृदा यानी मिट्टी। मृदा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा झाड़ियों के विकास में सहायक है। ये पेड़ पौधे तथा झाड़ियाँ न केवल मानव बल्कि पशुओं के लिए भी भोजन प्रदान करता है। स्थल मंडल में मृदा की जो पतली परत होती है वह पेड़ पौधों और झाड़ियों को उगने में सहायता करती है। अगर स्थल मंडल पर मृदा की परत नहीं होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। कोई पेड़ पौधे नहीं होते, किसी प्रकार की वनस्पतियाँ नहीं होती। लेकिन मृदा के परत होने के कारण यहाँ पेड़ पौधे तथा वनस्पतियाँ बहुत सारी उगती है। बहुत सारे घास के मैदान भी पाए जाते हैं जो मानव के लिए ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी भोजन प्रदान करते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए भी भोजन प्रदान करते हैं। उसके बाद है, इसलिए स्थल मंडल को विभिन्न पौधों या जानवरों का निवास स्थान भी कहा जाता है। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ कहाँ हमें मिलती है? तो स्थल मंडल में। जानवर जीव जंतु कहाँ निवास करते हैं? तो स्थल मंडल में। अब और भी स्थल मंडल के कुछ पॉइंट है। स्थल मंडल अनेक प्रकार के खनिज संसाधनों जैसे कोयला, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जस्ता, जिंक, खनिज तेल आदि का स्रोत स्थल भी है। यहाँ स्थल मंडल पर भी ये सभी खनिज पाए जाते हैं। स्थल मंडल मानव का आवास तथा कृषि कार्यों हेतु भूमि भी प्रदान करता है। ये सभी हमें स्थल मंडल में ही प्राप्त होते हैं। तो अगला पॉइंट है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायु पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ओजोन, नाइट्रोजन, ये सभी आदि। यह पृथ्वी के धरातल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। क्या फैला है? तो वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को अपने चारों ओर थामे रहता है। वायुमंडल अनेक गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ओजोन, धूल कणों तथा जलवाष्पों से आदि से मिलकर बना है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की भांति या छतरी की भांति हमारी सुरक्षा करता है, जो सूर्य की झुलसने वाली गर्मी तथा हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम तथा जलवायु परिवर्तन होता है। वायुमंडल हमें मौसम संबंधी सभी परिवर्तन जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, पवन आदि प्रदान करता है। ये सभी वायुमंडल से ही प्रदान होता है, प्राप्त कर पाते हैं हम लोग। उसके बाद है, वायुमंडल अत्यधिक गर्मी तथा ठंड को भी
संतुलित करके वातानुकूल के रूप में कार्य करता है। वायुमंडल ही गर्मी को, अत्यधिक गर्मी को, सर्दी को संतुलित करता है और एसी की भांति वातावरण को कंट्रोल कर रखता है। वायुमंडल में जीवनदायिनी गैसें पाई जाती है। कौन कौन? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जीवनदायिनी गैसें हैं। ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर ये गैसें नहीं हो तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है जलमंडल। जलमंडल क्या है? पृथ्वी पर फैले विस्तृत जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जलीय भाग विभिन्न जल स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि से मिलकर बना है। जल मानव, पौधों तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल से भरा हुआ है। अब जलमंडल क्या है? पृथ्वी पर फैले विस्तृत जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जलीय भाग क्या हो सकता है? तो जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, नाले, झील, समुद्र, सागर, महासागर, ये सभी। जल मानव के लिए ही नहीं, सभी जीव जंतुओं के लिए, पौधे के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना लोग नहीं जी सकते हैं। जल के अभाव में जीवन की तो कल्पना हो ही नहीं सकती है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल से भरा हुआ है। अब इसके पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। जलमंडल अनेक प्रकार के जलीय भोजन तथा खनिज प्रदान करता है। अनेक प्रकार के जलीय भोजन जल से हमें प्राप्त होता है। कई तरह के फल होते हैं जो हमें जल से ही प्राप्त होते हैं, जैसे मखाना, पानी वाला सिंघाड़ा, बहुत से तरह की मछलियाँ होती है जो उसका पालन पानी में, जल में किया जाता है और लोग उसको भोजन के रूप में खाते हैं। उसके बाद कई तरह के फूल, बहुत छोटे ऐसे जीव जंतु हैं जिसको हम लोग खाने में उसका प्रयोग करते हैं। तो जल से हमें जलीय भोजन तथा खनिज पदार्थ, कई सारे ऐसे खनिज हैं जो हमें समुद्र से मिलते हैं, जैसे नमक, सोडियम, उसके बाद खनिज तेल, ये सभी समुद्र से प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों के बीच एक प्राकृतिक कड़ी के रूप में यह विद्यमान होता है, रहता है, हमारे लिए काम करता है। महासागर जलमंडल का प्रमुख घटक है। धरातल पर स्थित किसी भी स्थलाकृति की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। मानव इसे यातायात के साधन के रूप में भी प्रयोग करता है। किसका? तो जल का। और जल का प्रयोग हम लोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जल विद्युत योजना के द्वारा किया जाता है। बहुत से जल स्रोत, कई ऐसी नदियां हैं जिस पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई है। एक तो इस पे बाढ़ को रोकने के लिए इस पे बहुत सी परियोजना बनाई गई है। कुछ ऐसी परियोजना इन नदियों पर बनाई गई है जो बिजली उत्पन्न करता है। कई राज्यों में कृषि कार्य के लिए इन परियोजनाओं को बनाया गया है। पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए, यातायात के साधन के रूप में। तो इस तरह से जलमंडल के जल स्रोतों का हम लोग अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और हम लोग इससे बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।